हाँ तो बच्चों अब हम देखते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन, ठीक है ना। इस वाले क्वेश्चन में क्या देखेंगे कि भाई a माइनस बी या फिर a प्लस बी किसी संख्या से विभाजित है, चाहे उसका मॉडुलस विभाजित है, ठीक है। तो हमें प्रूव करके बताना है कि ये एक तुल्यता संबंध है, मतलब ये स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। अच्छा, अगर तुल्यता संबंध कहा जाए और बीच में मान लेते हैं जैसे आपने स्वतुल्यता संबंध प्रूव करने की कोशिश की और स्वतुल्यता ही नहीं होगा, अगर वो संबंध में वो संबंध स्वतुल्य नहीं हुआ तो यहीं पे लिख देंगे कि ये संबंध स्वतुल्य नहीं है, इसीलिए आगे भले ही वो सममित और संक्रामक हो, इसलिए संबंध कैसा है, तुल्यता संबंध नहीं है, ठीक है। तो हमें बताना पड़ेगा कि ये संबंध स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, ठीक है। अच्छा, तो कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले हम इसको स्वतुल्यता की जांच करेंगे, फिर सममितता की जांच करेंगे, फिर संक्रामकता की जांच करेंगे, ठीक है। तो स्वतुल्य में क्या होगा? स्वतुल्य में हमको बताना पड़ेगा कि हर एक संख्या है, कौन सी संख्या? ये पूर्णांक संख्या क्या होती है? जो माइनस में भी हो और प्लस में भी हो और नेचुरल नंबर में, ऐसे करके डैश डैश करके -3 हो, -2 हो, -1 हो, 0 हो, 1 हो, ऐसे करके ये पूर्णांक संख्या हो जाएगी, ठीक है। आगे बात समझ में? अच्छा, हमें क्या बताना है कि हर एक संख्या, स्वतुल्यता में बताना है कि हर एक संख्या को अगर खुद से घटा दें, हर एक संख्या का खुद से घटाओगे तो 0 ही आएगा। तो 0 2 से विभाजित होता है, बिल्कुल सही है सर, 0 2 से विभाजित होता है, तो इसका मतलब कैसा हो जाएगा? संबंध स्वतुल्य हो जाएगा, ठीक है। और अगर इस वाले के लिए प्रूव करोगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 0 3 से विभाजित होता है, ठीक है। तो जरा देखो कैसे लिख देंगे, यहाँ पे स्वतुल्यता में लिखेंगे ऐसे करके। अच्छा, यहाँ पे एग्जाम्पल लेके नहीं लिखेंगे, ये मत लिख देना कि सर 1 - 1 इसका 0 2 से विभाजित है, क्योंकि स्वतुल्यता चेक करना है। मतलब आपको सिर्फ ये नहीं कि एक एग्जाम्पल दे दिया आपने और एग्जाम्पल देके बोल दो कि सर स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य में समुच्चय में जितने भी अवयव है ना, हर एक अवयव के लिए आपको प्रूव करके बताना है कि ये संबंध स्वतुल्य है, मतलब हर एक अवयव का खुद से संबंध है। तो एक एग्जाम्पल सफिशिएंट नहीं है। अब नेचुरल नंबर में तो इनफाइनाइट नंबर होते हैं, हर को थोड़ी आप बताओगे, क्योंकि मान लेते हैं आपने 99 संख्याओं के लिए तो प्रूव कर दिया कि भाई स्वतुल्य, और 100वीं संख्या उसके लिए प्रूव नहीं कर पाए, ठीक है। तो इसका मतलब स्वतुल्य नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको संख्याएं लेके प्रूव करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर वो कहता है कि जांच करो कि स्वतुल्य नहीं है, तो एक ही एग्जाम्पल काफी है बताने के लिए कि यह संबंध स्वतुल्य नहीं होगा, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं भाई स्वतुल्यता में क्या लिखोगे? हमने यहाँ पर x बिलोंग्स टू z ले ली, हमने पूर्णांक संख्याओं में से एक संख्या ले ली। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, जब भी स्वतुल्य चेक करना हो आपको यूनिवर्सली, तो आप क्या करो, b की जगह a रख दो। यहाँ पे मैंने x ले लिया, मैं इसको a लिख लेता हूँ, ठीक है। b की जगह a रख दो और देखो a - a 0 आ रहा है, तो क्या 0 2 से विभाजित है क्या? हाँ सर है। तो जब भी स्वतुल्यता आपको जांचना हो ना, तो आप b की जगह a रख दो, अगर x y में है तो y की जगह x रख दो, और फिर देखो स्टेटमेंट 2 है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने लिख दिया a - a आ रहा है 0, ठीक है। ये किससे विभाजित है? 2 से विभाजित है, तो 2 से विभाजित है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 2 से विभाजित है तो a और a में संबंध r हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए r कैसा हो जाएगा? स्वतुल्य हो जाएगा। ध्यान रखना, स्वतुल्य संबंध है और स्वतुल्यता उसका गुणधर्म है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सममितता। अच्छा, सममितता में क्या होगा? सममितता में आप मान के चलोगे कि a - b में 2 का भाग जाता है। अगर आप ये प्रूव कर पाते हो कि b a में भी 2 का भाग जाता है तो स्वतुल्य सम्मित हो जाएगा। जैसे हमने क्या कहा कि अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, अगर a b है तो b a भी अगर हो जाता है तब तो हो जाएगा सम्मित, अगर b a रिलेशन r में नहीं आएगा तो सम्मित नहीं होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं, हमने क्या मान ले लिया? हमने मान लिया कि भाई हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से? a एंड b बिलोंग्स टू z है, और ये मान लेते हैं कि माना कि a और b में रिलेशन r है, माना a और b में रिलेशन r है। ये होता नहीं होता है, क्योंकि जैसे भी हमें कह दिया कि भाई बताओ r सम्मित है कि नहीं, तो सबसे पहले आप ढूंढोगे सर 1 2, आपको 1 2 दिख गया, 1 2 दिख गया, आप ढूंढोगे 2 1। अगर 2 1 दिख जाता है तब तो सम्मित है, और 2 1 नहीं दिख जाता है तो वह सम्मित नहीं है। तो सेम चीज यहाँ पर है, हमने a b मान लिया, a b बिलोंग्स टू r का मतलब क्या हुआ कि a - b 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है। अगर कोई संख्या 2 से विभाजित है तो इसका मतलब ये हुआ कि 2
का उसमें भाग करने पर कोई एक हमारे पास एल आ जाएगा। अच्छा, ये पूर्णांक संख्या है तो एल नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब एल कैसा हो सकता है, जेड हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अगर a माइनस बी में 2 का भाग कर दिया जाता है पूरा पूरा, तो हम बोलते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर है। अब मुझे लाना है कि बी ए बिलोंग्स टू आर लेके आना है, मतलब मुझे बताना है कि b माइनस ए में भी 2 का भाग करोगे तो l तो कुछ ना कुछ पूर्णांक आएगा ही आएगा। तो मैंने क्या किया भाई, b माइनस ए लेके आना है, तो मैंने क्या किया, दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर दिया। तो जब माइनस से गुणा किया तो ये b माइनस ए अपॉन 2 आ जाएगा और ये माइनस एल हो जाएगा। तो अब जरा देखो, अगर l कोई पूर्णांक है तो माइनस एल तो पूर्णांक हो गई होगा। जैसे 4 पूर्णांक है तो माइनस 4 पूर्णांक हो गया। अगर माइनस 10 पूर्णांक है तो माइनस से गुणा करो प्लस 10 पूर्णांक हो जाएगा। तो माइनस एल भी पूर्णांक होगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई b माइनस ए 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है। और जैसे ही हमने बोल दिया कि भाई ये 2 से विभाजित है, इसका मतलब बी ए, इसका मतलब जो b है, बी ए है, वो रिलेशन आर में आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने देख लिया कि भाई ए बी आ रहा है, हमने रिलेशन आर में देख लिया कि भाई ए बी क्रमिक युग्म है, और हमने ये भी पता कर लिया कि सर बी ए बी आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब आर कैसा हो जाएगा, सममित हो जाएगा, आर सममित होगा। अच्छा, आप संक्रामकता में देखिए, संक्रामकता ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है ना। संक्रामकता में क्या होता है भाई, हम यहां पर क्या देखते हैं, हम देखते हैं भाई रिलेशन आर में कि ए बी है, अच्छा बी सी भी है। अब देखें अगर ए सी है तब तो संक्रामक, और अगर ए सी नहीं पता कर पाते हैं तो संक्रामक नहीं। ठीक है ना। संक्रामकता या संक्रामक कब होगा कि अगर आर में ए बी है और बी सी है और ए सी भी है तो संक्रामक। अगर कोई बच्चा बोले सिर्फ ए बी है और बी सी ए सी नहीं है तो संक्रामक हो जाएगा। अगर ए बी है, बी सी है और ए सी नहीं है तो संक्रामक नहीं होगा। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या लिखे चलेंगे, अब ए बी सी, तो हमने यहाँ पे 3 अवयव ले लिए। ए बी सी किसमें से ले लिया सर, जेड में से ले लिया। और मान के चले, माना ए बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब ए माइनस बी में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो मैंने शॉर्ट में लिख लिया ए माइनस बी इक्वल टू एल। एल कैसे आ रहा है, जेड में आ रहा है। अच्छा, ये भी मान लिया, क्या मान लिया, ये भी माना था कि बी सी बिलोंग्स टू आर है। इसका मतलब क्या हुआ, b माइनस सी में 2 का भाग करने पर m आता है, m भी z में आ रहा है। तो हमने यहाँ पर देख लिया a b है और b c हमने a b और b c हमने मान लिया। अब हमें देखना है कि a c आएगा कि नहीं आएगा, मतलब a माइनस सी में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है कि नहीं जाता है। तो अगर इन दोनों की हेल्प से आप ले आते हो कि a माइनस सी में 2 का भाग जाता है तो इसका मतलब संक्रामक हो जाएगा। तो a माइनस सी में 2 का भाग जाता है, इसका मतलब क्या प्रूव करना है, आपको प्रूव करके बताना है कि a माइनस सी अपॉन 2 कोई एक पूर्णांक संख्या आ रही है। तो इन दोनों से देखो कि सर a माइनस सी कब आएगा। अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दूं, समीकरण 2 डाल दूं, तो a माइनस सी आएगा जब मैं दोनों को जोड़। ठीक है, तो यहाँ जोड़ने पर आ रहा है, तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को अगर आपने जोड़ दिया तो सर कितना हो जाएगा, a माइनस बी अपॉन 2 प्लस बी माइनस सी अपॉन 2 इजिकल टू एल प्लस एम आ जाएगा। 2 मैंने अगर एलसीएम ले लिया तो सर बी से बी कट जाएगा, तो a माइनस सी अपॉन 2 इक्वल टू एल प्लस एम आ जाएगा। अच्छी एक बात ध्यान दो, अगर l पूर्णांक है और m भी पूर्णांक है तो उन दोनों संख्याओं को जोड़ोगे तो पूर्णांक मिलेगी। कैसे, जैसे 4 पूर्णांक है और 6 भी पूर्णांक है तो 4 और 6 10 हो जाएगा। अब कोई बच्चा बोला नहीं सर 1 प्लस 1 माइनस में, कोई दिक्कत नहीं। 4 पूर्णांक है माइनस 6 पूर्णांक है, इन दोनों को जोड़ो माइनस 2 पूर्णांक आ जाएगा। अगर दोनों नेगेटिव ले लो तो भी उनका जोड़ पूर्णांक होगा। इसका मतलब ये हुआ कि l प्लस एम भी कैसा है, पूर्णांक है। अच्छा, पूर्णांक होती क्या प्रूव हो गया, हमने देख लिया कि l प्लस एम पूर्णांक है। इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस सी में 2 का भाग करोगे तो पूरा पूरा भाग जा रहा है। ठीक है ना। पूर्णांक का मतलब ये हुआ ना कि जैसे 10 माइनस 2 में 2 का भाग करो, सर 10 माइनस 2 8 हो गया, 8 बटे 2 4 हो जाएगा, तो 4 पूर्णांक है। अच्छा, अगर ये पूर्णांक नहीं आता, जैसे ही हो जाए 7 माइनस 2 बटे 2, तो ये 2.5 आ रहा है। अगर ये पूर्णांक नहीं है इसका मतलब पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, लेकिन सर यहाँ तो पूर्णांक आ रहा है, मतलब पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए सी बिलोंग्स टू आर आ गया। अर्थात क्या हुआ, अर्थात ये हुआ कि सर ए बी बिलोंग्स टू आर हमने मान लिया था, हमने भी मान लिया था बी सी बिलोंग्स टू आर, और हमने देखा कि सर ए सी बिलोंग्स टू आर भी आ गया, इसीलिए संबंध आर कैसा हो जाएगा,
संक्रामक हो जाएगा, आर कैसा होगा, संक्रामक हो जाएगा। ठीक है ना। तो जैसा पहला वाला क्वेश्चन था सेम दूसरा भी है और सेम तीसरा भी, बस तीसरे में थोड़ा सा ये था कि यहाँ पर मोड दे रखा है, तो इसके बारे में भी देखते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। अब अगले वाले क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम लोग अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अच्छा तीसरे क्वेश्चन को देखने से पहले कुछ चीजों को जरा समझ लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर कोई बच्चा आपसे कह दे कि मोड x बराबर 2 आ रहा है, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो भाई अगर मोड x बराबर 2 आ रहा है तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, प्लस माइनस 2 होगा, मोड हटेगा तो प्लस माइनस 2 हो जाएगा। वरना आप ऐसे सोचोगे सर x की जगह 2 रखने पर सर 2 का मापांक भी 2 आएगा, माइनस 2 रख दोगे तो माइनस 2 का मापांक भी 2 ही आएगा। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान रख लेना। तो समतुल्यता में हमें क्या चेक करना था कि a माइनस बी 2 से पूरी तरह विभाजित होता है। तो हमने क्या करना था, हमने यहाँ पर मान लिया कि a बिलोंग्स टू z है। ठीक है ना, क्योंकि हमको पूर्णांक संख्या में प्रूव करना था। तो समतुल्यता में जांच करने में क्या कहा था कि भाई b की जगह a रख दो और चेक करके देखो कि कथन सही बैठता नहीं बैठता है। तो अगर मैं b की जगह a रख दूंगा तो a माइनस ए 0, 0 का मापांक 0, तो क्या 0 2 से विभाजित होता है, हाँ सर 0 में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, a बिलोंग्स टू z लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो जाएगा सर a माइनस ए अर्थात 0 2 से विभाजित है, बिल्कुल विभाजित है, बिल्कुल एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, विभाजित है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि सर a और a में तो रिलेशन r है, इसका मतलब ये हुआ कि r कैसा है, स्वतुल्य है। ठीक है ना। अच्छा समितता में देखो, समितता में हम ले लेंगे a, b 2 संख्या ले ली हमने और ये मान के चले, माना ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर है, या क्रमिक ए बी संबंध आर में आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी 2 से विभाजित है। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मोड a माइनस बी में अगर आपने 2 का भाग कर दिया तो l आएगा। अब आप बोलोगे सर l क्या है, पहले सवाल में तो पूर्णांक संख्या आ गई थी, लेकिन सर यहाँ पर तो ये धनात्मक संख्या है, हमेशा मोड a माइनस बी धनात्मक आएगी और इसमें 2 का भाग करोगे तो सर हमेशा एक धनात्मक संख्या आएगी। अच्छा ये कौन सी धनात्मक होगी, सर ये तो प्राकृत संख्या हो जाएगी। तो l बिलोंग्स टू कैसा हो जाएगा, l बिलोंग्स टू, अच्छा आप बच्चा बोल देता कि सर अगर b मान लेते हैं सेम आ रहा है, मान लेते हैं b a ही आ गया, तो सर a में का भाग, a में a को घटाओगे तो 0 आ रहा है, 0 में 2 का भाग करोगे तो सर 0 आ रहा है, 0 तो प्राकृत संख्या में नहीं आता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे l बिलोंग्स टू होल नंबर, लिख देंगे, क्या लिख देंगे, l बिलोंग्स टू होल नंबर। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या कहा कि सर a b तो आ चुका है, a b तो हमने मान ही लिया है। अब अगर इसकी हेल्प से आप प्रूव कर पाते हो कि b a में भी रिलेशन आ रहा है, मतलब b माइनस ए के मॉडुलस में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो सर क्या हो जाएगा, ये सम्मित हो जाएगा। देखें जरा, तो मुझे लाना है b माइनस ए, तो b माइनस ए कैसे आएगा, मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया तो b माइनस ए मॉडुलस अपॉन 2। ठीक है, अच्छा मैंने कुछ चेंज नहीं किया, इसमें माइनस कॉमन लिया तो सर ये l ही आ गया। ठीक है, अच्छा अब आपने मोड के बारे में देख ही रखा है कि जो मॉडुलस ऑफ x है ये 2 फंक्शन से मिलकर बना हुआ है। कैसे मिलकर बना हुआ है कि अगर मोड के अंदर पॉजिटिव नंबर है, मोड के अंदर अगर पॉजिटिव नंबर है तो मॉडुलस उसका कुछ नहीं बिगाड़ता, मॉडुलस क्या करता है, भगा देता है बात, तो ऐसे कैसे जाओ। लेकिन अगर मोड के अंदर नेगेटिव नंबर है तो मोड का काम तो क्या था, न्यूमेरिकल वैल्यू देना, पॉजिटिव वैल्यू देना, तो मोड इसको पॉजिटिव कैसे करेगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देता है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। तो ये कब होगा, जब x वैल्यू 0 से बड़ी बराबर है, और ये कब होगा, जब x वैल्यू 0 से छोटी मतलब नेगेटिव है। तो आपने क्या देखा कि सर ये मोड के बाहर, मोड के अंदर तो ये माइनस आ रहा है, तो अंदर यहाँ पर अगर b माइनस ए पॉजिटिव हुआ, b माइनस ए पॉजिटिव और बाहर माइनस आ रहा है, तो मतलब क्या माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। ठीक है, और अगर अंदर पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोड क्या कर देगा, इसको माइनस को भगा देगा और इसको सिंपल लिख देगा, मॉडुलस ऑफ b माइनस ए अपॉन 2 इज इक्वल टू l आ गया। ठीक है ना, कैसे, आपको मालूम है कि सर मोड -5 और प्लस का 5 से बराबर ही होता है। ठीक है ना, तो मोड
बी माइनस का बी माइनस है या मॉडुलस ऑफ बी माइनस है, दोनों बराबर ही हो गए, मतलब इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब बी ए बिलोंग्स टू कैसा हो जाएगा, रिलेशन आर में आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो सर बी ए बिलोंग्स टू आर तो हमेशा होगा ही होगा। मतलब अगर ए बी क्रमिकों को ए बी रिलेशन आर में आ रहे हैं तो बी ए भी आर में आएंगे ही आएंगे, इसलिए सम्मित हो जाएगा। अच्छा कोई बच्चा बोले अगर ए बी नहीं आ रहा है, अरे ए बी नहीं आ रहा है तो बी ए भी नहीं आएगा, और बी ए भी नहीं आ रहा है इसका मतलब सम्मित हो जाएगा। अगर ए बी है तो बी ए आना चाहिए सम्मित के लिए, और अगर ए बी नहीं है तो सम्मित होने के लिए बी ए भी नहीं होना चाहिए, इसलिए कैसा हो जाएगा, आर कैसा हो जाएगा, आर सम्मित हो जाएगा। संक्रामकता देख लेते हैं भाई। संक्रामकता में हमने क्या करने थे, 3 अवयव लेने थे, ठीक है, हमने ले लिए 3 अवयव, ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, ठीक है, पूर्णांक संख्या में ले ली। हमें क्या करना था, हमें मान के चलना था कि सर अगर रिलेशन आर में ए बी और बी सी है तो ए सी भी दिखने चाहिए, ठीक है ना। अगर ए बी और बी सी है तो ए सी दिखने चाहिए, अगर ए बी और बी सी और ए सी नहीं दिख रहा है इसका मतलब संक्रामक नहीं है। तो हम मान के चलेंगे कि अगर ए बी और बी सी है तो ही ए सी दिखना चाहिए, इसलिए हम मानेंगे कि ए बी और बी सी है। तो मान लेते हैं, माना ए बी बिलोंग्स टू आर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि सर मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी में 2 का भाग जाता है और हमने मान लिया एल है, एल अपने पास होल नंबर है, ठीक है। अच्छा और ये भी मान लिया कि सर b माइनस सी में 2 का भाग जाता है, और ये मान लिया कि ये m है, m भी होल नंबर ले लिया हमने, ठीक है। अच्छा अब इससे लेके आना है a माइनस सी। अच्छा a माइनस सी लाना है तो मैं a माइनस सी लेके आना है, तो a माइनस सी में 2 का भाग जाता है, ये मुझे बताना है भाई, पूरा पूरा भाग जाता नहीं जाता, और इनकी हेल्प से बताना है। तो a माइनस सी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों की हेल्प लेनी है तो मैंने a माइनस बी, इस मोड को जरा ढंग से लगा दें अच्छी तरह, ऐसे करके दूर लगा दिया, a माइनस बी लिख दिया और b माइनस सी लिख दिया ऐसे करके, और 2 का भाग जाता है। अब मुझे बताना है कि सर ये पूर्णांक संख्या आ रही है, ठीक है ना। तो भाई पूर्णांक संख्या आ रही है तो कैसे बताएं, यहाँ तो सर a माइनस बी था, यहाँ तो मोड a माइनस बी है, ठीक है ना। लेकिन अभी क्या कहा था कि अगर मोड x बराबर 2 है तो मोड x बराबर 2 है तो x प्लस माइनस 2 होगा। इसका मतलब क्या होगा कि अगर मोड x बराबर l है तो x बराबर प्लस माइनस l होगा। अच्छा तो मैंने क्या किया, 2 को यहाँ पे गुणा कर दिया, 2 को यहाँ पर गुणा कर दिया और मोड लगा दिया ऐसे करके 2l। अब मैं अगर मोड हटाऊंगा तो क्या आएगा, a माइनस बी इक्वल टू प्लस माइनस 2l हो जाएगा, प्लस माइनस 2l हो जाएगा, ठीक है ना। अभी बस समझ में। अच्छा सिमिलरली इसी तरह से अगर b माइनस सी लिखोगे मोड में तो ये हो जाएगा 2m हो जाएगा, और मोड हटाओगे तो सर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 2m हो जाएगा। अब ये वैल्यूज हम यहाँ पे रख देंगे तो कितना होगा, प्लस माइनस 2l प्लस माइनस 2m हो जाएगा, और अपॉन में 2 आ जाएगा। मैंने 2 कॉमन ले लिया, वो तो नीचे से कट जाएगा, तो प्लस माइनस l और प्लस माइनस m हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अगर l पूर्णांक, l अपने पास क्या था, नेचुरल नंबर था, m भी नेचुरल नंबर था, तो जब 2 नेचुरल नंबर ऐड होते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट होते हैं तो हमारे पास पूर्णांक संख्या आती है, क्या होंगी, पूर्णांक संख्या आएंगी। लेकिन सर बाहर तो मोड लगा रखा है, तो अगर पूर्णांक संख्याओं में मोड लगा देते हैं तो सर हमारे पास क्या मिल जाएगा, होल नंबर मिल जाएगा, बिलोंग्स टू होल नंबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर AC में भी रिलेशन R है, इसका मतलब कैसा हो जाएगा, ये संबंध हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। अरे बात समझ में, इस बात को ध्यान रख लेना यहाँ पर कि सर a माइनस बी की वैल्यू प्लस माइनस 2l है, b माइनस सी की वैल्यू प्लस माइनस 2 है, मैंने 2 कॉमन लेके काट दिया। तो अगर ये कह दें कि किसी भी संख्या में 2 का भाग जा रहा है तो हम बोलेंगे, सॉरी किसी भी क्रमिक में 2 का भाग जा रहा है, दो क्रमिक के अंतर में 2 का भाग जा रहा है तो हम बोलेंगे उसमें संबंध आ रहा है। तो यहाँ पर देखो ये a माइनस सी जो था ना, इसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला गया, पूरा पूरा भाग चला गया, मतलब भाग जाने के बाद हमारे पास एक पूर्णांक संख्या आ गई। इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा, संबंध R स्थापित हो जाएगा, इसका मतलब संक्रामक हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं, हमने 2 टाइप यहाँ पर देख लिए, अब तीसरे टाइप में जो कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं इसको हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है बच्चों। संबंध बना लिया जाए
तो हमको बताना है कि भाई ये ना तो स्वतुल्य ना सममित है ना संक्रामक है। अच्छा, इसमें हमने खुद कह रखा है, क्वेश्चन में खुद कह रखा है कि आपको प्रूव करके बताना है ना तो स्वतुल्य ना सममित ना संक्रामक है। तो इसको आप एग्जाम्पल से भी देकर ही रफली प्रूव कर सकते हैं, ठीक ना। और अगर पूरी तरह से प्रूव करना चाहें तो उसको भी देख लेते हैं अपन लोग। देखिए यहाँ पे तो सबसे पहला हमारे पास जांच करेंगे हम स्वतुल्यता की कि भाई ये जो संबंध दे रखा है उसमें स्वतुल्यता का गुणधर्म है कि नहीं, अर्थात वो स्वतुल्य है कि नहीं है। तो स्वतुल्यता में या स्वतुल्य की जांच करने में पहले बता रखा है कि आपको बताना पड़ेगा कि हर एक अवयव खुद से संबंधित है कि नहीं, मतलब बी की जरूरत नहीं, यहाँ पर बी की जगह ए लेंगे। तो हमें बताना है कि ए इज लेसर इक्वल देन ए स्क्वायर, क्या हर एक संख्या खुद के वर्ग से छोटी होती है। तो जैसे ही आपसे कह दिया कि हर एक संख्या खुद के वर्ग से छोटी होती है तो बच्चा बोलेगा हाँ सर, हर एक संख्या खुद के वर्ग से छोटी होती है। तो जब तक ये नेचुरल नंबर है तब तक तो सही है, प्राकृत संख्या तब तक तो सही है। 2 2 के वर्ग से छोटी है, 4 से छोटी है, 3 3 के वर्ग से छोटी है, 10 10 के वर्ग से अर्थात 100 से छोटी है। लेकिन अगर ये वास्तविक संख्या हो जाती है तो वास्तविक संख्या में बटे वाली संख्या आती है। जो बटे वाली संख्या होती है ना वो खुद के वर्ग से हमेशा बड़ी होती है, ठीक है ना। अच्छा, ध्यान देना बटे वाली संख्या में भी कौन सी, उचित वाली, मतलब जिसमें जो हर है ना वो अंश से ज्यादा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मालूम है एग्जांपल में यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ कि भाई देखो 1/2 है ना वो 1/2 के वर्ग से छोटी नहीं है, 1/2 के वर्ग से छोटी नहीं है। तो हमने बता दिया भाई, देख लो एक एग्जाम्पल काफी है, क्योंकि हमने क्या कहा था स्वतुल्यता में समुच्चय के हर अवयव का खुद से संबंधित होना जरूरी है। तो यहाँ पर हमने ले लेंगे, ठीक है। चाहो तो आप यहाँ पे ऐसे लिख लो, रफली लिख लो ऐसे करके, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि ए इज नॉट लेसर इक्वल देन ए स्क्वायर, ठीक है ना। एग्जाम्पल दे दो, यहाँ पर एग्जाम्पल दे दो 1/2 इज नॉट लेसर इक्वल देन 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर ए में रिलेशन आर नहीं है, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं है, आर स्वतुल्य नहीं है। अच्छा, अगर कोई बच्चा सिर्फ इतना ही लिख के आ जाता है 1 इज लेसर इक्वल देन 1 इज नॉट लेसर इक्वल देन 1/2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसीलिए आर स्वतुल्य नहीं है, तो भी सही हो जाएगा, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सम्मितता में देखो, सम्मितता, ठीक है। सम्मितता में क्या होगा कि हमें ही देखना पड़ेगा कि अगर ए बी दिख रहा है तो बी ए भी दिखना चाहिए। तो जरा देख लेते हैं, देखो भाई 2 10 के स्क्वायर से या 2 10 के स्क्वायर से छोटा है, बहुत सारा 2 10 छोटा या बराबर, हाँ ठीक है। तो 2 10 के स्क्वायर से छोटा है, 2 100 से छोटा है, लेकिन क्या 10 2 के स्क्वायर से छोटा है? नहीं, 10 तो 2 के स्क्वायर से बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो देखो यहाँ पे सम्मित में क्या होता है कि अगर किसी भी इनमें से, जैसे मैंने कहा था ना ए इज लेसर इक्वल देन बी स्क्वायर, तो ये दो संबंधों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना हुआ है? या तो ए बी स्क्वायर के बराबर है या फिर ए बी स्क्वायर से छोटा है। तो इनमें से अगर किसी भी संबंध से संबंधित अवयव दिखेंगे तो वो इस संबंध में दिख जाएंगे, ठीक है। तो देखो 2 10 के स्क्वायर के बराबर नहीं है, लेकिन 2 10 के स्क्वायर से छोटा है, इसका मतलब 2 10 तो दिख जाएगा रिलेशन आर में, लेकिन 10 2 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब संबंध कैसा है? सम्मित नहीं है। तो उसको कैसे लिखेंगे? फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, मान के चले, माना ए बी बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। आप चाहो तो ये एग्जांपल देके ही खत्म कर दो भाई, हाँ सर सम्मित नहीं है, ठीक है। मैं थोड़ा भी देता हूँ, ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ये हुआ कि इज लेसर इक्वल देन बी स्क्वायर, लेकिन बी इज नॉट लेसर इक्वल देन, इसका मतलब बी ये रिलेशन आर में नहीं आएगा, इसीलिए ए बी बिलोंग्स टू आर दिख रहा है, ठीक है, लेकिन बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब आर सम्मित नहीं है। अच्छा, कोई बच्चा, जैसे मैंने पहले कहा था ना, कोई बच्चा सिर्फ एग्जाम्पल देख ही छोड़ सकता है कि सर नहीं, देखो नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। 2 मिनट।
जैसे यहाँ पे सीधे लिख दें, ऐसा करके लिख दें कि सर देख लो 2 10 बिलोंग्स टू आर है, implies that 2 is lesser equal than 10 square है, ठीक है। does not implies 10 is lesser equal than 2 square, इसका मतलब 10 2 does not belongs to R, इसका मतलब सर ये सममित नहीं होगा, ठीक है। इतना ही लिख दो, इतना बड़ा लिखने जाए इतना ही लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमको ये प्रूव करना है सममित नहीं है, तो एक ही एग्जाम्पल सफिशियंट है ये बताने के लिए कि सममित नहीं है। तो यहाँ पे चाहो तो एग्जाम्पल दे दो, ठीक है। मैं इसको यही एग्जाम्पल देता ना यहाँ पे नीचे ऐसे करके बार बार का, ठीक है। अच्छा अब आता है संक्रामकता में, अब आ गया लास्ट में संक्रामकता में, ठीक है। संक्रामकता में हमें 3 अवयव लेना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा भाई ए बी के स्क्वायर से छोटा है या बराबर है, बी सी के स्क्वायर से छोटा है बराबर है, तो क्या ए सी के स्क्वायर से छोटा बराबर होगा, देखते हैं भाई, ठीक है। देखो भाई जो 10 है हमने क्या कर लिया, ऐसे ले लिया, 10 ले लिया, 5 ले लिया, 3 ले लिया। देखो 10 5 के स्क्वायर से छोटा या बराबर आता है, 10 25 से छोटा है, सही है बिल्कुल सर। 5 3 के स्क्वायर से छोटा है, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या 10 3 के स्क्वायर से छोटा है, हाँ ना सर, 10 तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, मान के चले माना ए बी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब ए इज लेसर इक्वल देन बी स्क्वायर, बी इज लेसर इक्वल देन सी स्क्वायर। और हमने देख लिया कि ए इज नॉट लेसर इक्वल देन सी स्क्वायर, इन दोनों की हेल्प से देखो ए अगर बी की जगह मैं सी स्क्वायर रखूंगा ना तो ए इज लेसर इक्वल देन सी की पावर 4 आ जाएगा, लेकिन ए सी स्क्वायर से छोटा नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, इसलिए आर कैसा होगा, सममित नहीं होगा। एग्जाम्पल दे दो, एग्जाम्पल दे देते हैं। 10 5 बिलोंग्स टू आर, 5 3 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। पर 10 इज नॉट लेसर इक्वल देन 3 स्क्वायर, ठीक है। इंप्लाइज दैट 10 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसीलिए कैसा है, ये संक्रामक नहीं है, ठीक है। संक्रामक नहीं लिख देना, संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं, आप आगे लिख देना संक्रामक नहीं है, ठीक है। कोई बच्चा बोले सर इतने से काम चल जाएगा, हाँ बिल्कुल चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इतने से ही काम चल जाएगा, ठीक है। अच्छा अब अगला वाला आप कर लेना, इस लेसर इक्वल देन बी, साफ दिख रहा है, ना तो स्वतुल्य है, ना सम्मित है, ना संक्रामक है। एग्जाम्पल अपने आप दे देना, स्वतुल्यता में तो आप खुद ही जानते हो, ऐसे ही दे देना। स्वतुल्यता में ऐसे ही बोल देना कि सर 1/2 इज नॉट लेसर देन 1/2 का होल क्यूब, इसलिए स्वतुल्य नहीं हुआ। सम्मित में यहाँ पर जैसे यहाँ पे a इज लेसर इक्वल देन बी स्क्वायर था, बी क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पे b इज नॉट लेसर इक्वल देन a क्यूब हो जाएगा, सम्मित नहीं होगा, ठीक है, सम्मित नहीं हो जाएगा। हाँ तो सम्मितता में क्या एग्जांपल दे देंगे, सम्मितता में हम क्या कहेंगे कि भाई देखो 2 10 क्यूब से छोटा है, सही है सर, 10 क्यूब 1000 हो जाएगा, लेकिन जो 10 है वो 2 क्यूब से छोटा नहीं है, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, मतलब सम्मित नहीं हुआ। अच्छा संक्रामकता में वही चीज आएगी सर, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ए बी संबंध आर में आता है, मतलब ए इज लेसर इक्वल देन बी क्यूब हो जाएगा। बी सी संबंध आर में आता है, मतलब बी इज लेसर इक्वल देन सी क्यूब हो जाएगा। इसका मतलब ए इज नॉट लेसर इक्वल देन सी क्यूब होगा, मतलब ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। एग्जाम्पल दे देना, इतना ना लिखना, एग्जाम्पल दे देना। कैसे दे देना, 10 है 3 क्यूब से छोटा है, 3 है वो 2 क्यूब से छोटा है, लेकिन 10 2 क्यूब से छोटा नहीं है, मतलब 10 3 बिलोंग्स टू आर है, 10 3 बिलोंग्स टू आर, 10 3 बिलोंग्स टू, मतलब 10 3 के क्यूब से छोटा है। 3 2 बिलोंग्स टू आर, मतलब 3 2 के क्यूब से छोटा है, लेकिन 10 2 क्यूब से छोटा नहीं है, इसका मतलब सम्मित नहीं होगा, ठीक है बच्चों। चलो आगे देखें, ठीक है। तो बच्चों अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पर हमको क्या कर रखा है कि प्राकृत संख्या के कार्तीय गुणा में हमें एक रिलेशन आर को इस प्रकार से परिभाषित कर रखा है कि क्रमिक युग्म ए बी और सी डी में संबंध इस तरह से है कि पहले क्रमिक युग्म का पहला अवयव दूसरे क्रमिक युग्म का दूसरा अवयव जोड़ो, वो पहले के दूसरे अवयव और दूसरे के
पहले अवयव के जोड़ के बराबर होगा। ठीक है, और हमको बताना ये संबंध कैसा है, तुल्यता संबंध। अच्छा, अभी तक हम क्या कर रहे थे, संख्याओं में संबंध स्थापित कर रहे थे। तो वहां पर हम जैसे एक अवयव ले लेते थे, जैसे प्राकृत संख्या में एक कोई संख्या ले ली, 1 ले ली, 2 ले लिया, 10 ले लिया। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, कार्तीय गुणा में से अवयव चुनेंगे। तो आपको ध्यान रखना होगा कि कार्तीय गुणा में एक अवयव क्या होता है, क्रमिक युग्म होता है। तो जब हम कार्तीय गुणा में से कोई एक अवयव चुनेंगे तो ऐसा नहीं लेंगे कि सर 1 2 ले लें, तब लेंगे 1 1 ले लेंगे, 1 2 ले लेंगे। तो जब भी कार्तीय गुणा में से अवयव चुने जाते हैं तो वो हमेशा क्रमिक युग्म के रूप में होते हैं। तो हम पहले चेक करते हैं स्वतुल्यता। तो स्वतुल्यता में क्या होगा, हमें एक ही क्रमिक युग्म लेना पड़ेगा। जैसे समुच्चय में हम एक अवयव लेते थे, यहाँ पर हमें एक क्रमिक युग्म ले लेंगे, मतलब ए बी ही ले लेंगे। ठीक है, वहां बोलते थे ए बिलोंग्स टू आर, यहाँ बोलेंगे ए बी बिलोंग्स टू आर, या ए बी बोल देंगे। ठीक है, क्या लेंगे, फॉर एवरी ए बी क्रमिक युग्म है, वो कहां से ले रखा है, n क्रॉस n में से ले रखा है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर देख लेते हैं, तो हमें बताना है कि ए बी और ए बी में रिलेशन आर है कि नहीं, मतलब हर क्रमिक युग्म खुद से संबंधित है कि नहीं है। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर जरा देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, हमने देखा था कि ए बी आर सी डी में पहले को चौथे में जोड़ो, दूसरे को तीसरे में जोड़ो, बराबर होना चाहिए। तो चेक करके देखें भाई, पहले को चौथे में जोड़ा ए बी, ए प्लस बी, दूसरे को तीसरे में जोड़ा बी प्लस ए, बराबर है ना। आप बोलोगे सर ये ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। भाई संख्याओं के समुच्चय में क्रम विनिमयता लागू होती है। ठीक है ना, तो देख रहे हैं यहाँ पर, तो आप सीधे सीधे लिख दो ऐसे करके, ए बी आर ए बी इंप्लाइज दैट ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। कैसा, सत्य है ना, बिल्कुल सत्य है। इसका मतलब क्या हुआ, इंप्लाइज दैट आर कैसा है, आर समतुल्य। ठीक है, आगे बात समझ में। अच्छा, सममितता में देखते हैं, सममितता में कितने लेंगे भाई, 2 क्रमिक युग्म ले लेंगे। तो हमने ले लिए 2 क्रमिक युग्म, तो वहां पे 2 अवयव लेते थे, यहाँ पे 2 क्रमिक युग्म ए बी और सी डी ले लिया, n क्रॉस n में ले लिया। ठीक है ना। अच्छा, तो मान के चलेंगे, मान लेते हैं कि भाई ए बी और सी डी में रिलेशन आर है, ए बी आर सी डी। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते थे ए बी कॉमा सी डी बिलोंग्स टू आर, ऐसा लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। इंप्लाइज दैट क्या हुआ, पहले में चौथा जोड़ो ए प्लस डी, दूसरे में तीसरा जोड़ो बी प्लस सी। ठीक है, आगे बात समझ में। अच्छा, अब मुझे क्या लाना है, मैं किनारे लिख देता हूं। अब मुझे लेके आना है कि सी डी और ए बी में भी रिलेशन आर है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर सी डी और ए बी में रिलेशन आर है, इसका मतलब ये हुआ कि पहले में चौथा जोड़ो सी प्लस बी, दूसरे में तीसरा जोड़ दो डी प्लस ए। बताओ, ये तो वही चीज हो गई, सी प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए। मतलब कैसा है, सम्मित हो जाएगा। ठीक है, तो या तो इसी से वो लिख लो, ऐसा लिख लो, सी प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए, क्योंकि हमने रफ में लिख लिया, आप भी रफ में लिख लेना किनारे पर और देखना कि लाना क्या है। और अगर सी प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए आ गया तो इसको आप बोलोगे सी डी आर ए बी। ठीक है, इसका मतलब कैसा हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा इसीलिए कि यदि ए बी आर सी डी है, ए बी और सी डी में रिलेशन आर है, तो सर सी डी और ए बी में भी रिलेशन आर होगा। इसका मतलब आर कैसा हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप बगल में इसको लिख लो और फिर बाद में ये लिख देना। और आप बच्चा बोले नहीं सर दिक्कत करता है, समझ में नहीं आ रहा है इसको, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्या करो, आप डायरेक्ट ही लिख के इसको ऐसा कर दो। देखो ऐसे ही लिख लो डायरेक्ट, कैसे, ऐसे करके यहां तक ये तो लिख दिया आपने, इसके बाद लिख देना ऐसे करके, ऐसे कि सी डी आर ए बी करके ऐसे लिख देना कि भाई पहले में चौथा जोड़ो सी प्लस बी
इक्वल टू बी प्लस ए, वो एक से सत्य हो जाएगा, सही है ना। लिख देना ट्रू कथन है, सत्य कथन है, सत्य कथन है, स्टेटमेंट इज ट्रू। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब सी डी आर ए बी हो जाएगा, ठीक है, ऐसे भी लिख दो। अच्छा, अब आएगा संक्रामकता। संक्रामकता में हम 3 अवयव लेते थे, यहाँ पर 3 क्रमिक मूल्य लेंगे। तो फॉर एवरी ए बी कॉमा सी डी कॉमा तीसरा ले लेते हैं ई एफ बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। इसमें हम मान के चलेंगे कि भाई ए बी और सी डी में रिलेशन आ रहा है, ये मान के चलो, जैसे समझो ना ए बी में रिलेशन आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले में चौथा जोड़ा, दूसरे में तीसरा जोड़ा, और ये भी मान लिया, तथा ये भी मान लिया कि सी डी और ई एफ में भी रिलेशन आ रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि सी प्लस एफ डी प्लस ई है। हमको लाना क्या है, हमको लाना क्या है, हमको लाना है कि पहले वाले क्रमिक युग्म में और तीसरे वाले क्रमिक युग्म में भी रिलेशन आर होना चाहिए। मतलब क्या लेके आना है कि भाई पहले को आखिरी में जोड़ो और दूसरे को तीसरे में जोड़ दो, डी प्लस ये हमको लेके आना है, और हमको इन दोनों की हेल्प से ही लेके आना है। तो इन दोनों की हेल्प से हमको ए प्लस एफ लेके आना है। तो भाई ए प्लस एफ तो तभी आएगा जब ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो हमने क्या किया, 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा ए प्लस डी प्लस का सी प्लस एफ, और यहाँ पे हो जाएगा बी प्लस सी प्लस का डी प्लस ई हो जाएगा। तो देखो भाई सी से सी कैंसिल हो जाएगा, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, तो ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई हो गया, ठीक है। तो यही तो लेके आना था। और अगर ये आ जाता है, इसका मतलब ए बी और ई एफ में रिलेशन आर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ए बी आर ई एफ हो जाएगा। इसका मतलब आर कैसा हो जाएगा, आर हो जाएगा हमारे पास तुल्यता हो जाएगा, सॉरी आर संक्रामक हो जाएगा, आर संक्रामक है। अगर आर संक्रामक हो गया, इसका मतलब स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, इसलिए आर कैसा हो जाएगा, तुल्यता संबंध हो जाएगा। तो नीचे लिखना पड़ेगा, इसलिए आर स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है, अतः आर कैसा हो जाएगा, तुल्यता संबंध हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अच्छा, जो दूसरा वाला है ना क्वेश्चन, वो भी बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही होगा, ठीक है। उसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, दूसरे वाले को शॉर्ट में कर देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ तो मैंने इसको देखो, हाँ, तो दूसरे वाले में क्वेश्चन में देखेंगे हमें, यहां पर हमको क्या रखा है कि ए क्या है, धन पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो स्वतुल्यता में आपको क्या करना पड़ेगा, एक ही ऑर्डर पेयर लेना पड़ेगा। तो ये लिखते हैं फॉर एवरी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। तो एक्स वाई आर एक्स वाई, देखें एक्स वाई में रिलेशन आर सममित स्वतुल्य है कि नहीं। तो इसमें संबंध क्या दे रखा था कि पहले को चौथे से गुणा करो, एक्स वी वाई यू, मतलब दूसरे को तीसरे से गुणा करो, इनका गुणनफल बराबर होना चाहिए। जब देख लेते भाई, पहले को चौथे से गुणा किया एक्स वाई और वाई एक्स, सही है ना, एक सत्य कथन है, एक सत्य कथन है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो जाएगा एक्स वाई आर एक्स वाई कैसा है, ये एक सत्य कथन है, मतलब आर कैसा हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। समीकरण में 2 ले लेंगे, फॉर एवरी एक्स वाई कॉमा यू वी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो हमने मान के चलेंगे कि भाई एक्स वाई और यू वी में आर संबंध है। अगर एक्स वाई यू वी में आर संबंध है, इसका मतलब पहले की चौथी संख्या के साथ गुणनफल, दूसरी की तीसरी के साथ गुणनफल, ये बराबर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसको समीकरण 1 डाल देता हूं। अच्छा, अब देखें, अब मैं दूसरी तरह से लिखता हूं यू वी आर एक्स वाई। देखें क्या इसका उल्टा भी सत्य है क्या, तो हम गुणा करके देखें, पहले को चौथे से यू आई, दूसरे को
तीसरे से bx, ठीक है। तो बताइए ये तो पहले से सत्य हुआ ना, क्योंकि पहले में एक्स भी बराबर वाई यू था, तो यहाँ पर भी एक्स भी बराबर वाई यू है। तो लिखेंगे समीकरण 1 से सत्य है, समीकरण 1 से सत्य है, ठीक है ना। मतलब अगर ऐसा था तो ये बराबर हो जाएगा, अगर ऐसा है तो ये भी सही है। इसका मतलब आर कैसा हो जाएगा, आर सममित हो जाएगा, ठीक है। अब संक्रामकता में 3 ले लेंगे, एक्स वाई ले लिया, यू भी ले लिया और एल एम ले लिया, बिलोंग्स टू, सॉरी यहाँ पे ए क्रॉस ए लिखना था, बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए ले लिया, ठीक है। मान लेते हैं, माना एक्स वाई आर यू बी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहले को चौथे से गुणा करो, एक्स बी बराबर वाई और यू बी आर एल एम हो जाएगा। मतलब पहले को इसमें चौथे से गुणा करो, यू एम बराबर बी एल हो जाएगा। अब मुझे लाना है क्या है कि एक्स वाई और एल एम में भी आर संबंध है, मतलब क्या लेके आना है, एक्स वाई आर एल एम लेके आना है। और ये तभी लिखोगे जब एक्स एम बराबर वाई एल हो जाएगा। अगर एक्स एम बराबर वाई एल है तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स वाई आर एल एम लिख सकते हैं। तो हमको एक्स एम लेके आना है, तो एक्स एम लेके आना है, वो भी गुणनफल में। तो तभी आएगा जब 1 और 2 को गुणा कर दो, तो समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दिया तो कितना हो जाएगा, एक्स बी यू एम बराबर वाई यू बी एल हो जाएगा, ठीक है। तो v से v कट जाएगा, u से u कट जाएगा, तो कितना हुआ, एक्स एम बराबर वाई एल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक्स वाई आर एल एम हो जाएगा। इसलिए संबंध कैसा हो जाएगा, आर संक्रामक होगा। ठीक है, इसका मतलब आर सुतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया, संक्रामक भी हो गया। इसलिए आर कैसे संबंध हो जाएगा, तुल्यता संबंध हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो अभी कुछ आखिरी तरह के क्वेश्चन रह जाते हैं, उनको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, हाँ तो बच्चों अब ये देखो, ये 2024 का क्वेश्चन है कि 1 2 3 हमारे पास एक समुच्चय दे रखा है, 1 2 3, ठीक है, और उसमें 1 2 2 1 दे रखा है। ये कहता है कि बताओ कि केवल सममित है। तो इसमें तो ज़्यादा दिक्कत है नहीं आपको इतना पढ़ने के बाद, कि अगर कोई तुमसे कह दे कि ये तुल्यता संबंध, तो तुल्यता संबंध स्वतुल्यता चेक करें इसकी तरह। तो स्वतुल्य तभी होगा कि अगर समुच्चय का प्रत्येक अवयव संबंध आर में संबंधित है। मतलब संबंध आर में 1 1 आना चाहिए, 2 2 आना चाहिए, 3 3 आना चाहिए। यहाँ पे तो तीनों ही नहीं है, इसका मतलब संबंध कैसा है, ये स्वतुल्य नहीं हो जाएगा। ठीक है ना, तो लिख देंगे क्योंकि 1 1 2 2 3 3, ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसीलिए आर स्वतुल्य नहीं है। अच्छा सममितता में देख लो, सममितता में देखो संबंध आर को देखा जाता है, 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, बिल्कुल सही है। 1 3 नहीं है तो 3 1 भी नहीं होना चाहिए, 2 3 नहीं है तो 3 2 भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस 1 2 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट 2 1 आल्सो बिलोंग्स टू आर, इसीलिए आर कैसा हो जाएगा, सम्मित होगा। अच्छा संक्रामकता में देखो, संक्रामकता में देखो संबंध में 1 2 है, 2 1 है, तो सर 1 1 नहीं है। अच्छा अब अगला अवयव लेके देखेंगे कि सर 2 1 है, 1 2 है, लेकिन 2 2 नहीं है। इसका मतलब इसमें 1 1 2 2 नहीं है संक्रामक होने के लिए। तो क्या लिखेंगे, सिंस 1 2 2 1 बिलोंग्स टू आर, पर 1 1 एंड 2 2
डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसीलिए आर संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। इसका मतलब संबंध कैसा है, सिर्फ और सिर्फ सम्मिलित है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब एक कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं तुल्यता वर्ग में से। ठीक है, हाँ बच्चों, अब कभी कभी क्वेश्चन क्या जाता है, तुल्यता वर्ग में से आ जाता है, इक्विवेलेंस क्लास तुल्यता वर्ग में से आ जाएगा। ठीक है, आरबीसी में ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आता, फिर भी समझ लेते हैं। तो तुल्यता वर्ग क्या होता है, तुल्यता संबंध में डिफाइन होता है। तो किसी अवयव का तुल्यता वर्ग क्या होगा, किसी अवयव x का तुल्यता वर्ग y जैसे अवयवों के समुच्चय के बराबर होगा, जहां पर x y तुल्यता संबंध R में से लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया, समुच्चय 1 2 3 यहाँ पे दे रखा था, इसका मैंने यहाँ पर एक तुल्यता संबंध बना दिया। ठीक है बच्चों। अब कोई तुमसे कहे कि 2 का तुल्यता वर्ग क्या है, तो 2 का तुल्यता वर्ग ऐसे दिखाया जाएगा, ब्रैकेट ऑफ 2 से दिखाया जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे ऐसे सभी ऑर्डर्ड पेयर देखेंगे जिनमें पहला अवयव 2 है। तो पहला अवयव 2 इसमें आ रहा है, पहला अवयव 2 इसमें आ रहा है, तो इन सभी क्रमित युग्मों का जो दूसरा अवयव है वो कहलाएगा तुल्यता वर्ग। तो ये हो जाएगा 2,1 हो जाएगा, 2,1 हो जाएगा। अच्छा, कोई कहे कि सर 3 का तुल्यता वर्ग क्या होगा, 3 का तुल्यता वर्ग ब्रैकेट ऑफ 3 हो जाएगा। अब उन सभी क्रमित युग्मों को देखो जिनमें पहला अवयव 3 आ रहा है, तो पहला अवयव 3 तो सिर्फ इसमें आ रहा है, तो इसका जो दूसरा अवयव है वो कहलाएगा, इसका तुल्यता वर्ग कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, कोई कहे कि सर 1 का तुल्यता वर्ग क्या होगा, 1 का तुल्यता वर्ग ये 1 के बराबर हो जाएगा, ब्रैकेट ऑफ 1 के इक्वल हो जाएगा। अब उन सभी क्रमित युग्मों को देखो जिनमें पहला अवयव सर 1 आ रहा है, जैसे ये वाला आ रहा है और सर ये वाला आ रहा है, तो इन सभी के दूसरे अवयव क्या हो जाएंगे, तुल्यता वर्ग हो जाएंगे। ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा, किसी भी संख्या का तुल्यता वर्ग उन सभी क्रमित युग्मों के दूसरे अवयव से मिलकर बनने वाला समुच्चय होगा जिसमें पहला अवयव वह संख्या हो जिसका तुल्यता वर्ग हमको निकाला जाना है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हाँ, इसके साथ हम लोगों का जो संबंध का टॉपिक था ना, उसमें हमारे काफी सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो हमारा होगा फंक्शन।